छतरी की छाया में का करिया का भौरा। आपने दो को गिना दिया, करिया माने सांप और भौरा। अच्छा जरा इनके गुण दोष देखो, एक प्राण लेने की क्षमता रखता है और एक मिला देने की क्षमता रखता है। जब भौरा बोलता है तो लोग कहते हैं आमने का सगुन हो रहा है? अंतर है, सम नहीं है, यहाँ पर बराबरी नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि में दोनों एक समान है। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया। हाँ हमारे पीछे छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता समझ में नहीं आ रही। आप सम उत्तर दे रहे हैं लेकिन वैसा हमें लग नहीं रहा, इसीलिए तो कह रहा हूं के बट के घाटे आ गए जिनके पथ में है टोना। के बट के घाटे आ गए जिनके पथ में है टोना। भेद भाव की बात न करना, भाव की बात न करना, सच सच हमसे कहना। के बट के घाटे में आ गए जिनके पद रच में टोना। के बट के घाटे का नाता हमने माना। प्रेम का नाता हमने माना। किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा, किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भेद भाव की बात न करना, सच सच हमसे कहना। के बट के घाटे आ गए जिनके पद रच में टोना। के बट के छाता की छाया में काकरिया का भौरा।
अच्छा है, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैं केवट हूं और मेरे पास केवल यही नैया है। इसी नौका के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरी नौका नारी ना बन गई हो। यदि नारी बन जाएगी तो फिर समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। भगवान, जिसके एक एक नारियां हैं उनके जी से पूछो। और ये आ गए हमारे पुष्पेंद्र अनुरागी जी, जो कि आपके ही पड़ोस के मसगांव गांव के हैं। इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं हमारे दीनदयाल तिवारी जी को, दद्दा जी को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुष्पेंद्र जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधान जी को कि उनके अधिक प्रयास से और उनका प्यार स्नेह 2-3 साल से हमको बराबर मिल रहा है। भाई पुष्पेंद्र जी के माध्यम से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा नए वर्ष की सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तो बचपन ही बीता है आप लोगों के गांव में, और जब बैलगाड़ी आया करती थी हुसैना से हम लोगों के लेने के लिए, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान हुसैना के हमारे द्विवेदी जी मंच पर बैठे हैं। हमारे ऋषि जी के पिताजी हैं, आप बहुत अच्छे राम अभिनेता रहे हमारे ऋषि जी, और हुसैना रामलीला कमेटी के आप बहुत सक्रिय सदस्य रहे। आज भी अपने गांव की लीला के बारे में साल भर चिंतन करना, तो ये भगवान की कृपा। ये लीला अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये मालूम है कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ। मैं बिल्कुल बच्चा। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार, जोरदार। और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग कलाकार हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। ये हमको आप लोगों के ही बीच से सब सीखने के लिए मिला है। इसी मंच में कभी मुझे नाल नहीं बजाने के लिए मिलती थी। हमारे प्रधान जी और प्रधान जी के जो यार मित्र थे, बंदूकें लेके आते थे, कहते थे कैसे नहीं इस लड़के को नाल बजाने दोगे तुम। ऐसी धांधागर्दी पहले लीलाओं में भी होती थी, और सब आनंद लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ये हमारे छोटे छोटे भैया लोग हैं, बच्चे कितना प्यारा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नवयुवक पीढ़ी आगे बढ़ रही है। हमारे जो सरकार ये सब गोद में खिलाए हुए हमारे सरकार हैं, बहुत छोटे छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। आप लोग सुन रहे हैं, ये 10-10 साल के बच्चे थे जब आ गए थे रामलीला में। अब बताइए 10 साल का बच्चा अब रामलीला में सेवा करते करते सरकार के पद पर आज आपके सामने विराजमान है, और सुन रहे हैं सब लोग, दर्शन भी कर रहे हैं। दोनों भैया हैं, आप लोग आनंद लें। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे हम लोगों को, यही आशा विश्वास है। पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी कमी है वो शाम को और पूरी हो जाएगी, और हम लोग रात्रि भर अभी आनंद लेंगे। अखंड पाठ ये चलेगा, और आप भरपूर आइए। रात में भी हमारे प्रधान जी की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, रात में भी और अच्छी व्यवस्था होएगी। आप लोगों का स्वागत है, आनंद लें। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुने, आनंद लें। और ये आ गए इसी बीच जयराम। बात वही है कि जो देख कर छुप जाया करते थे, आज छुप छुप के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आज आप आए हैं और हमसे बनी बनाई बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो है नहीं, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपको जानता हूं, आज आप हमसे बच के जा नहीं सकते, क्योंकि कृपा आपकी है, इसमें विशेष कृपा आपकी है। हम आपको जानते हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, ये बात। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, हाँ तुम्हें पहचानत नैया जी, और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें
अब जान गए हैं तभी तो कह रहे हैं। एक बार मुनि संग तुम गए थे, एक बार मैंने सुना है कि आप महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में गए थे और बड़ी अद्भुत करनी आपने की थी। एक बार मुनि संग तुम गए थे, पत्थरा नारी बनाई। आपने पत्थर को नारी बना दिया, चरण की धूल लगी नारी बन गई। एक बार मुनि संग तुम गए थे, पत्थरा नारी बनाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम में पठाई। हमें का मानत नहीं आजी, हमें पहचानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, हमें का जानत नहीं आजी। तुम्हें पहचानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी। और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें क्या जानत नहीं आजी। और ये आ गए बबलू डांसर। नत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। और ये आ गए श्री राम नारायण, जो कि आपके ही अमिलिया निवासी हैं। इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मनाऊं सो मानत नैया जी। हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मनाऊं सो मानत नैया जी। कहे तुम आपको जो नहीं जान पाता, आपको जो नहीं जान पाता, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उस पर आपकी कृपा नहीं होती। यदि मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं तो सौभाग्य है मेरा, क्योंकि वही जाने जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। आप मुझे जना रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन मान तो आप नहीं रहे। सही सही बताओ कि आप हो कौन, और जो हो वही बनकर मैं आपके साथ कार्य करूंगा। हमें का जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत। और एक बार में आपने नारी बना दी, दूसरे बार में क्या किया? आप कोई साधारण है क्या? कह रहे हैं राम। ओम चच्चू। क्या जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का। और एक बार में पत्थर से नारी बन गई, दूसरी बार में मैं आपको ऐसे नौका में चढ़ा दूंगा। एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए। आपने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। अब बताओ, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होगा वो कौन होगा? क्या कोई अयोध्या का राजा तोड़ देगा क्या? शिव पुरारी को दंड कठोरा, ऐसा विशाल धनुष आपने तोड़ दिया और मैं आपको केवल राम मान के पार कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए। जनक जुटा जग जननी जानकी, सीता को ले आए। जो सारे संसार की माता है, देखो कहाँ लुक रही है, इधर आओ। हाँ,
ये भी विशेष है यहाँ। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए, हमें का जानो नैया जी, हमें पहचानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मना सो मानत नैया जी, कहे तुम जानत नहीं जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मना सो मानत नैया जी, कहे तुम एक बार मिथिला में तुमने मुनियन ज्ञान भुलाए। ये वही है, कोई साधारण नहीं है। हाँ वही है, क्योंकि जिनको देखकर बड़े बड़े ज्ञानी अपने ब्रह्म सुख को भूल जाएं, उसको आप क्या माने। जनक जी जैसे ज्ञानी आपको देखकर सब कुछ भूल गए, आप ही को देखते रहे। और एक जनक जी क्या, न जाने कितने ऋषि मुनि, जिसने भी देखा केवल देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया। ऐसे हैं आप विशेष। एक बार मिथिला में तुमने मुनियन ज्ञान भुलाए, आपने उनके ज्ञान को दूर कर दिया। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। मिथिला में ही ऋषि सतानंद ब्राह्मण होने के बाद पूज्य नहीं थे, क्योंकि श्राप था। अब उनकी पूजा कैसे हो, तो अपने पास बुला लिया, क्योंकि ब्राह्मण का हित आपके लिए विशेष है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज, सबसे पहले ब्राह्मण। ब्राह्मणों को बड़ा खुश रखना पड़ता है। एक बार मिथिला में तुमने ध्यान भुलाए, जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। हमें का जानो नैया जी, हमें पहचानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी, कहे तुम्हें मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मनाऊं तो मानत नैया जी, हमें का जानत नैया जी, हमें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। अब नहीं मान रहे हो तो सुनो, मैं आपको पार नहीं करूंगा। पार क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है। क्या सुना है भैया केवल? सुनता हूं कि, ये भी सुना है। ये तो मेरा हृदय कह रहा है जो कहा, लेकिन जो सब कहते हैं वो सुन ले। जो सब कहते हैं हमारी तरह नहीं कहेंगे। हाँ। सुनता हूं कि अब जादू है राजा जी के पद पे कजू में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। पत्थर में और यदि आप पार जाना चाहते हैं तो अपना और मेरा दोनों भी काम बन जाए और इस केवट का भी बन जाए, क्योंकि प्रतीक्षा तो मुझे भी थी। और ये आ गए इसी बीच देवेंद्र का अपना और मेरा दोनों का काम बना लो
संशय, चरणों की रज पे संशय। सूरज खुलवा लो राजा जी, सोचो प्रभु पार अवश्य जा चाहो, तो मोहि पद पदुम पखारन कहा। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धुल लो। अब ये तुम्हें कहना पड़ेगा, कभी मैं चाहता था कि जाकर पैर छू लूं, तब आपने भगा दिया। तो आज समस्या यहां तक बन गई है भगवान कि जब तक आप कहेंगे नहीं, छूंगा भी नहीं, और ना उस पार करूंगा ना इस पार करूंगा, बस बीच ही बीच में भटकाए रहूंगा। इस बात का ध्यान दें। और हाँ, ध्यान दें, आप लोग देख रहे वह सुंदर केवट का संवाद कुछ ही क्षणों में आप लोग देखेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं कॉमेडियन के महाधुरंधर कलाकार हमारे सुरेश कक्कर जी, वह उनके साथ में एक नहीं बल्कि दो दो कॉमेडियन कलाकार नंदू अकेला जी। आप लोग बहुत ही सुंदर देखेंगे इसी केवट संवाद के बीच में दोनों कॉमिक कलाकारों को। आप लोग शांति बना करके बैठे भाई। भैया केवट, इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो केवल उपाय एक ही है कि आप केवट से कहो कि केवट मेरे पैर धुल लो। भैया मैं पैर धुल लूंगा और फिर पार कर दूंगा। यदि पैर नहीं धुलाना चाहते तो दूसरा उपाय भी है। ऐसा नहीं, हाँ व्यवस्था सब है, आपकी परेशान ना रहो। दूसरे उपाय में यह है कि आप पार उस पार ही ना जाओ, इसी पार बने रहो। क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूं, जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। संसार में कौन सा ऐसा मूर्ख होगा कि कहे कि आप चले जाओ। तो मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं, मोरे राम जी गोसैया, मोरे राम जी गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के, ओ मोरे बैया न जइयो मोरी छोड़ के, ओ मोरे राम जी गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। क्योंकि माया के वशीभूत होकर प्राणी भूल जाता है, लेकिन आपको तो नहीं भूलना चाहिए। आप तो सब पर ध्यान देते हैं, तो क्या इस केवट को भूल गए? जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम ना भुला हम दइयो। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम ना भुला हम दइयो। चाल कुचाल चलो मैं बहुत अब न नाथ चलियो मोरे, मोरे हाँ मोरे राम जू को सैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ दे, हो मोरे। यहाँ तो बड़ी तकलीफ है मुझे, क्योंकि ये भवसागर है भगवान, आप नहीं जानते। आप बने बनाए हो, यहाँ के हो तो जानो यहाँ कितनी समस्याएं होती हैं। किसी को किसी से समस्या है, पांडे जी को चौबे जी से है, चौबे जी को पाठक, बड़ी समस्याएं हैं। आप तो वहाँ वाले हैं तो आपको सब वही लग रहा है कि मांगने से लोग दे देते हैं। यहाँ तो छीनना पड़ता है अपना हक, अपना अधिकार। यदि ऐसा नहीं करता तो मारा जाता है। अथ पर अंध कुआ में लटको अपना नाच लट गई, अथ पर अंध कुआ में लटको अपना नाच लट गई। अथ पर अंध कुआ में लटको अपना नाथ लट गई। अथा धुंध हाँ कूप में लटके अपना नाथ लट गई। चाल कुचाल चलो मैं बहुत अपना नाथ चलियो मोरे,
विश्वासा रह गई राम को नाम करे हाजिर में। हाँ दूजी आस मोए नैया पैया न जइयो मोरी छोड़ के। हाँ मोरे राम तू को सैया पैया न जइयो मोरी छोड़ के। हाँ मोरे राम तू को सैया पैया न जइयो। आप न जाए और यदि जाना है तो कहो कि केवट पैर धुल लो तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाना। भैया केवट, तुम जिस शिला की बात कर रहे हो, और ये आ गए ओम प्रकाश यादव, इनकी ओर से सुंदर वो शिला श्रापित था। क्या उसको श्राप था। तो ये कौन सी बड़ी बात है? जब शिला श्रापित हो सकती है तो क्या पेड़ पौधे श्रापित नहीं होते क्या? हो सकता है जिस काठ की मेरी नौका बनी है वो पेड़ पहले श्रापित होगा और आज आपके चरणों की रज लग जाए, फिर नारी बन जाए, समस्या खड़ी हो जाए। क्योंकि जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। भैया बड़ी समस्या भैया केवट, कठुआ से कठोर पत्थर होता है। हाँ होता है। पत्थर से कोमल कठुआ होता है। अच्छा, और कठुआ से कोमल कौन है? आप हैं। हाँ ये तो सही है। यदि हम नौका पे पैर रखेंगे तो शायद उसको श्राप हो नारी बन जाए। बिल्कुल सही। तो पहले तो तुम हमारे चरणों को धुलोगे, शायद तुम नारी बन गए। तो ये तो और भी अच्छी बात है। और क्या, अभी पुरुष हैं तो पूरे परिवार को कमा कमा के खिला रहे हैं, और जब नारी बन जाएंगे तो हमको भी कोई खिलाएगा अरमानों से। भैया हाँ। भैया केवट, भैया नैया ले आवो इस पार। नैया नहीं आएगी भैया। भैया नैया ले आवो इस पार, हमें तो बन जाना है भैया। आपको बन जाना है और मेरी समस्या है। रघुबर नैया न लाऊं इस पार। हाँ रघुबर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। भैया नैया ले आवो इस पार, हमें तो बन जाना है भैया। नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। अवध से आए, कह रहे हैं अवध से आए हम दोनों भैया। ऐसे तो बाबा मैंने आज तक नहीं देखे जैसे ये हैं। अद्भुत बाबा हैं, कहीं से लगे नहीं रहे। फेस देख ले तो पीला पीला है, जोगियों वाला। हाथों में देखता हूं तो धनुष बाण। अच्छा, संत महापुरुष धनुष बाण भी लेके घूमते। और ये आ गए सोने लाल। देखिए धनुष बाण मानो कुछ ऋषियों ने लिया, लेकिन संसार के कल्याण के लिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन संत के साथ में माता जी भी हैं। अद्भुत है। ना आप छत्री लग रहे हैं, ना आप संत लग रहे हैं, ना आप गृहस्थ लग रहे हैं। बताओ, गृहस्थ में तो है लगता है। कौन है आपकी? हमारी पत्नी है। अच्छा, जय हो, बहुत सुंदर। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। शहीद पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछुआर कबारू। शहीद पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछुआर। केवल इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण चलता है, और यदि ये भी नारी बन गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। माँ को पिता और बहन को छोड़ा जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें
हमें तो बन जाना है, हमें तो बन जाना है, हमें तो बन जाना। और ये आ गए हमें तो बन जाना है। इसी पर प्रसन्न होकर के गोविंद राजपूत इनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका ना जाए। ऐसे नहीं काम बनेगा हाँ ना, ऐसे काम बनेगा नहीं। केवल भैया, आपको ये कहना है। रोबिन भैया की ओर से 50 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई थी। बहुत बहुत साधुवाद। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि केवट मेरे पैर धुल लो, तब तक मैं आपको छूऊंगा भी नहीं। है? समस्या है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये केवट है। हमें तपस्वियों के भेष में देखकर, सन्यासियों के भेष में देखकर वही सोच रहे कोई उतराई वाला चक्कर। हाँ कि हम वनवास में हैं, संतों का भेष से। शायद ये सोच रहे हो तुम कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, भाई तो जैसा उतराई ये क्या देंगे, इसलिए तुम पार नहीं कर रहे हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। माना कि इस नौका के माध्यम से मैं अपना उदर पोषण करता हूं, लेकिन संतों से मैं उतराई नहीं लेता। हाँ, उनके पास कहां से आया धन दौलत, और शरीर चलाने के लिए, यह गृहस्थी परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये साधु लग रहे हैं, कहां से आया? देखो तो पैरों में पवित्राण तक नहीं है इनके। हाँ, अयोध्या से आए, कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ऐसा नहीं है, मुझे केवल पैर धुलना है, उतराई का चक्कर नहीं है। मैं केवल आपके चरण धुलना चाहता हूं, विचार कर रहा हूं, आप हमें मना कर रहे हैं। भैया केवट बेज्ञान जल चरण पखारू हो तो विलम्ब उतारो पारू। भैया केवट विलम्ब हो रहा है, शाम का समय भी हो रहा है। अरे तो नैया ले आओ। अब आपने कह दिया कि चरण धुल लो। हाँ, पहले चरण धुल लो। आपसे जल्दी तो मुझे याद थी। हाँ, मुझे भी तो घर जाना है। अवश्य भैया केवट। गटरुआ, मैं अपने परिवार को बुला लेता हूँ। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। परिवार को बुला लिया जाए तो उनको भी दर्शन करा दे। अवश्य। नहीं तो कुछ तो कहो, बड़ा सभ्य परिवार है गंवार। कुछ हाँ, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आ नहीं पाएंगे। कहो सो रहे हो। हाँ, गंवार है का वो तो। कहो कुछ खा पी के सो रहे हो। ए कारे देख काहे आ हल्ला करत था काया? बहुत बहुत गंवार देखे पे लाला, तो ऐसा ही ना देखूं मैं। अरे तो तही ने तो कहो तो कि ऐसे बोलो कर। या पहलौटी का। अच्छा, हाँ, यहाँ तो नहूंगा मैं। मत हुई, मुंह दिखा दे। हाँ दिखा दे, ले दिखा दी। वो कहाँ दूसर वाला? वह गह मछली पकड़त तू। मछली पकड़त तो हो। अरे जा दौड़ के लेवा के लाओ। अब लेवा लो। और नहीं तो अब है जा, जल्दी जा। ससो पूरे दिन फिरत। अरे हाँ रे, अरे यहाँ का। अरे ये बहुत देर से बुलावता भैया।